फिर यूनिवर्सिटियां नहीं हैं, फिर रिसर्च नहीं है, अच्छे बीज नहीं आ रहे, तो पैदावार इंडिया से आधी कैसे हो सकती है? वो ज्यादा ज़हीन लोग हैं, उनकी जमीन हमसे ज्यादा फर्टाइल है। बिजली वहां पे मिलती है 1.45 मिनिमम, जबकि पाकिस्तान में वही मिलती है 2 रुपए से 28 रुपए। एक तो वो हमसे इंडियन काफी, एक तो पॉपुलेशन में ज्यादा है, दूसरी हमारी फाइनेंस इकोनॉमिक बेस माइग्रेशन हुई, उनकी एजुकेशन रिलेटेड एजुकेशन बेस्ड माइग्रेशन हुई। वो हमसे पैसे में भी यहां ज्यादा है, इंटेलेक्ट में भी हमसे आगे है इंडियन। अब सी पैक बंद किया उन्होंने, आपने उनको ग्वादर की बजाय कराची देने की कोशिश की, उन्होंने वो भी लिया। फिर दासू डैम पर उन्होंने 39 बिलियन आपसे मांगा। उन्होंने जब सी पैक के डॉलर बंद हुए तो आप IMF के कदमों में आके बैठ गए। मैंने कहा वो इनके ग्राहक हैं, आप इनसे चंदा मांगते हैं। मांगने वाले और कस्टमर के अंदर क्या फर्क होता है? वही फर्क आपका है। चावल हिंदुस्तान में मिलता है पाकिस्तानी रुपीस में 136 रुपए और पाकिस्तान में वो मिलता है 200 रुपए। इंडिया के साथ तो आपका कंपैरिजन ही नहीं है। अमित शाह साहब बढ़ के मार रहे हैं आपके खिलाफ कि हम घुस के मारेंगे, आपने उस पर कोई रिएक्शन किया? आपकी कोई काउंटर कैंपेन हो उनके खिलाफ? बड़ा इशू है पाकिस्तान का कि आप समझते हैं कि आपने दुनिया को बेवकूफ बना रखा है, लेकिन पहले चल जाता था। अब आपके सारे अगले पिछले सारी किताबें खुल चुकी हैं। अब लोग कहते हैं भाई नहीं, आपने डबल गेम खेली है, बस करो यार। राम राम मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल द हिंदुस्तानी कल्चर में। और आज हम आप सभी के लिए एक ज़बरदस्त वीडियो लेकर आए हैं जो आप सभी के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक साबित होगा। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप भी द हिंदुस्तानी कल्चर का हिस्सा बनिए। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हारून साहब, मईशत की कमजोरियां क्या हैं? आप तो कहते हैं कि जी ज़राअत तबाह हो गई, ये हो गया। फखर इमाम साहब अलग बात करते हैं। टू द पॉइंट बात करें जी, ज़राअत की इंडस्ट्रियलाइजेशन तो एक अलग इशू है ना, जिसकी तरफ हमारा रुझान ही नहीं है। जमीन हमवार नहीं है, बार बार पॉइंट आउट करते हैं। बीज ठीक नहीं है, पेस्टिसाइड्स जो हैं उनकी कीमतें ज़्यादा हैं या मिलावट है। खाद 7500 रुपए की खाद 2 बोरियां DAP की कौन डालेगा? अगरचे गंदम की कीमत बढ़ा के 1950 कर दिया है बखील ही 2000 सीधी करो। ऐसी 19वीं तरमीम जो है, 18वीं तरमीम हमारे सरों पे मुसल्लत की है। सूबाई हुकूमतें आज़ाद हैं, ये फेडरेशन है, ये कन्फेडरेशन है। ज़मीन, फिर यूनिवर्सिटियां नहीं हैं, फिर रिसर्च नहीं है, अच्छे बीज नहीं आ रहे, तो पैदावार इंडिया से आधी कैसे हो सकती है? वो ज़्यादा ज़हीन लोग हैं, उनकी ज़मीन हमसे ज़्यादा फर्टाइल है। तो फ़खर इमाम साहब की बात जो कही वो तो खैर उसमें तो तसल्ली का पहलू है, लॉन्ग टर्म भी तो कुछ करें। सही। यहाँ पे इंडियन डायस्पोरा इज वेरी एक्टिव। एक तो वो हमसे इंडियन काफी, एक तो पॉपुलेशन में ज्यादा है, दूसरी हमारी फाइनेंस इकोनॉमिक बेस्ड माइग्रेशन हुई, उनकी एजुकेशन रिलेटेड एजुकेशन बेस्ड माइग्रेशन हुई। वो हमसे पैसे में भी यहाँ ज्यादा है, इंटेलेक्ट में भी हमसे आगे है इंडियन। और उन्होंने फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी सेकंड जनरेशन जो है वो कांग्रेस में भी आ चुकी है। आज 5 जो है इंडियन डिसेंट के कांग्रेसमैन मौजूद हैं। 2 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो कि दोनों गवर्नर रह चुके हैं, इंडियन डिसेंट के हैं, निक्की हेली और बॉबी जिंदल। तो उसी तनाजर के साथ जब हम देखते हैं तो इस वक्त व्हाइट हाउस में जो अगर इंडिया पाकिस्तान या सब कॉन्टिनेंट का या अगर आप साउथ एशिया का देखें तो सबसे ज्यादा अपॉइंटमेंट जो है वो इंडियन अमेरिकन की है। उस हवाले से इस वक्त व्हाइट हाउस में जो बाइडेन साहब का स्पीच राइटर भी इंडियन, इस वक्त उनकी पॉलिसी रिलेटेड भी उनकी अपॉइंटमेंट्स। और उसी हवाले से जब वो देखते हैं उस तनाजर से तो पलड़ा भारी हो जाता है इंडिया का। अब दूसरी साइड पे चलते हैं, पाकिस्तान को कंपेयर करते हैं कि वो वहां की पोजीशन क्या है। पाकिस्तान ने एक तो पिछले दौर में इन्होंने बिल्कुल चाइना के कैंप में जाके अमेरिका की तरफ, मैं हमेशा ये कहता हूं कि नेवर बर्न द ब्रिजेस, लेकिन इन्होंने ब्रिज बर्न किए, इन्होंने अमेरिका बैशिंग की, इन्होंने कहा जी हम तो हिमालय पे चढ़ गए हैं, इन्होंने सब किया, बल्कि सी पैक को लेकर अफगानिस्तान में जाके कोशिश, उनके सेल्समैन बन गए, आगे जाके दुनिया में सी पैक में बेचना शुरू कर दिया और एब्सोल्युटली नॉट और इस तरह की चीजें की। और आपका जो पहले ही फॉरेन पॉलिसी डूबियस थी वो इस हवाले से कि उसामा बिन लादेन जब से पाकिस्तान से मिले उसके बाद आप दुनिया का एतमाद हासिल नहीं कर सके। और तीसरी इसमें जो बात मैं कहूंगा, आपकी फॉरेन पॉलिसी, अगर मैं आज आपसे ये क्वेश्चन करूं आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या है तो आप मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे।
कि आपकी फॉरेन पॉलिसी डॉलर बेस है। अमेरिका के डॉलर बंद हुए, आप चाइनीज कैंप में गए, वहां से डॉलर लेने की कोशिश की। जब सी पैक बंद किया उन्होंने, आपने उनको ग्वादर की बजाय कराची देने की कोशिश की, उन्होंने वो भी लिया। फिर दासू डैम पर उन्होंने 39 बिलियन आपसे मांगा। उन्होंने जब सी पैक के डॉलर बंद हुए तो आप IMF के कदमों में आके बैठ गए। देखे ना, वो मुझसे अगले दिन किसी ने कहा जी, ये उन्होंने कहा ताड़ साहब कि ये पाकिस्तान के साथ अमेरिका के रिलेशनशिप कुछ और है, इंडिया के साथ कुछ और। मैंने कहा वो इनके ग्राहक हैं, आप इनसे चंदा मांगते हैं। मांगने वाले और कस्टमर के अंदर क्या फर्क होता है? वही फर्क आपका है। आप जस्टिफाई कर दें कि आपके मांगने के लिए आया हो, रोजाना खड़ा होकर जी अल्लाह के नाम पे कुछ दे दें, और दूसरा आपका कस्टमर हो, तो आप कस्टमर को ड्राइंग रूम में बिठाएंगे या आप मांगने वाले को ड्राइंग रूम में बिठाएंगे? और खान साहब की स्पीचें सुन ले आप, खान साहब की स्पीचें सुने कि मैं IMF में नहीं जाऊंगा, मैं कर्जे नहीं मांगूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, और अपनी कैबिनेट जो है उसको टोटल को NRO दे दिया है। जो आपका नैब की रिफॉर्म हुआ है ऑर्डिनेंस के जरिए, सिर्फ अपनी कैबिनेट को बचाने के लिए। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में यहाँ पे मोदी साहब आए, पूरी टीम के साथ जहाज भर के आए, हर चौक पे यहाँ पे उनका सारा एक कैंपेन चलाई गई। यहाँ पे उनकी 1-to-1 मुलाकातें हुई बाइडेन साहब के साथ, मैक्रां के साथ उन्होंने G20 की तैयारी की। 2 क्वाड का हिस्सा है, फ्रांस के साथ वो बातें कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से सीधी बातें कर रहे हैं वो, और उसके बाद उन्होंने अग्नि 5 का जाके अपना कर दिया। और चौथी आखिरी बात, अमित शाह साहब बढ़ के मार रहे हैं आपके खिलाफ कि हम घुस के मारेंगे। आपने उस पर कोई रिएक्शन किया? आपकी कोई काउंटर कैंपेन हो उनके खिलाफ? बड़ा इशू है पाकिस्तान का कि आप समझते हैं कि आपने दुनिया को बेवकूफ बना रखा है, लेकिन पहले चल जाता था। अब आपके सारे अगले पिछले सारी किताबें खुल चुकी हैं। अब लोग कहते हैं भाई नहीं, आपने डबल गेम खेली है, बस करो यार। हिंदुस्तान में जो उजरत मिलती है वो है 36,500 रुपए, पाकिस्तान में वो 20,000 है। आटा जो है वो हिंदुस्तान में मिलता है पाकिस्तानी रुपयों में 57 रुपए, जबकि पाकिस्तान में वो मिलता है 75 रुपए। चावल हिंदुस्तान में मिलता है पाकिस्तानी रुपीज में 136 रुपए, और पाकिस्तान में वो मिलता है 200 रुपए। और इसी तरह आप आ जाए मेरे भाई, प्याज पे 15 रुपए 34 रुपए किलो पाकिस्तानी प्राइस है, और हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में वो 55 रुपए किलो मिलता है। बिजली वहां पे मिलती है 1.45 मिनिमम और 9.95, जबकि पाकिस्तान में वही मिलती है 2 रुपए से 28 रुपए। तो ये बाकी चीजों का भी मैंने आपको कंपैरिजन बता दिया है।